गुड मॉर्निंग बच्चों आज अपना चैप्टर आप पढ़ रहे हैं संसाधन एवं उनके प्रकार, जिसमें से आपने पढ़ा संसाधन क्या है, संसाधन किसे कहते हैं और संसाधन का वर्गीकरण किस तरह से किया गया। और इसके बाद आज अपना जो पॉइंट आप पढ़ेंगे उसमें आप पढ़ेंगे संसाधनों का विकास, यानी संसाधन जो हमारे प्राकृतिक संसाधन या मानवीय संसाधन है, इनका विकास किस तरह से हुआ। तो बच्चों, मानव जो है वह प्रारंभ से ही, जैसा कि आपको हमने बताया भी है कि मानव की पृथ्वी पे जब से उत्पत्ति हुई है तब से मानव जो है मानव का पालन पोषण प्रकृति के द्वारा ही किया गया है। बच्चों, मानव का प्रारंभ से ही प्रकृति के साथ संसाधनों का विकास करता आया है और प्राकृतिक संसाधन पर ही मानव का जो संपूर्ण जीवन है वह निर्भर है। तो बच्चों, इसमें जैसे जैसे मानव ने अपनी बुद्धि, विकास और कौशल के ज़रिए हमारे जो प्राकृतिक संसाधन जो मानव को निःशुल्क रूप में मिले हैं, उसमें मानव जो है समय समय पर अपने बुद्धि के अनुसार उसको परिवर्तन में करते गए, उसको परिवर्तित करते गए और उस परिवर्तन के तहत उसका उपयोग करते रहे प्राकृतिक संसाधन का। तो अधिक से अधिक उसने अपने बुद्धि के बल पर ही जो प्राकृतिक संसाधन है उसे मानव अधिक से अधिक उपयोगी बना दिया मानव ने। अब जैसे आप देख लीजिए कि पुराने ज़माने में, प्राचीन काल में मानव जो था वह जंगल में निवास करता था, जंगली फल फूल खाता था, जानवर का शिकार करता था और उसी जानवर के शिकार से वो अपना भोजन करता था, अपना जीवन यापन करता था। नदियों के किनारे रहता था, जंगल में नदियों के किनारे रहता था, क्योंकि नदियों के किनारे रहने का एक कारण था बच्चों कि बहुत सारे जानवर जो थे वो नदी के किनारे पानी पीने आते थे, इससे उनको शिकार करने में आसानी होती थी। भोजन के लिए कंद मूल फल, जंगली फल फूल या तो फिर जानवर का कच्चा मांस खाते थे। और उसके बाद जब मानव ने विकास किया अपने बुद्धि के बल पर, थोड़ा सा जब विकसित हुआ वो युग, तो मानव ने आग का आविष्कार किया, जिससे वो भोजन को जला करके पका करके खाने लगा। इसके साथ साथ पत्थरों के औजार बनाने लगे। फिर उसके बाद जो वो इधर उधर जंगलों में भटकता था, घास फूस की झोपड़ी में रहने लगे, गुफाओं में निवास करने लगे। अपने को बचाने के लिए, जंगली जानवरों को से अपने बचाव करने के लिए वो गुफाओं में रहते, गुफाओं से वो फिर धीरे धीरे झोपड़ियों में रहने लगे। झोपड़ियों में रहने के साथ साथ वहाँ बस्तियाँ बनने लगी। तो इसी तरह से मानव ने विकास किया। और जैसे कि पत्थर के जब औजार बने, तो पत्थर के औजारों के साथ साथ जब मानव ने विकास किया तो धातुओं के औजार बनाने लगे। धातु निर्मित औजार, लोहा, तांबा और जितने भी धातुएं हैं उनको उपयोग में वो लाने लगा। तो इस तरह से बच्चों, प्राकृतिक रूप से जो बहते हुए नदियों के जल हैं उसको मानव ने नहर के द्वारा सिंचाई के उपयोग में प्रयोग करने लगा। जो भूमि थी उसे खेती के रूप में प्रयोग करने लगा, जिससे जो अनाज पैदा करने लगे, उसमें जो कच्चा मांस फल फूल वगैरह खाते थे। फिर धीरे धीरे उनका जो जीवन यापन था वह कृषि पर निर्भर हो गया। पशुपालन करने लगे, जिससे दूध, घी, मक्खन आदि बनाने लगे और इसको वो बाहर बेचते थे, जिससे उनका आर्थिक विकास भी होता था। तो बच्चों, इसी तरह से मानव ने संसाधनों का विकास करना प्रारंभ किया। धीरे धीरे संसाधनों का विकास जो है बच्चों करना प्रारंभ किया और आवागमन और संचार की जो व्यवस्था थी वह भी तीव्र गति से उसकी भी प्रगति हुई। रास्ते जो थे, बड़े बड़े मीलों के जो रास्ते थे वह कम हो गए। मानव ने बहुत सारे वाहन तैयार किए, सड़कें अच्छी बनवाई, जिससे जो लंबी दूरी थी वह कम दूरी में लोग तय कर लेते हैं। और इसी के साथ साथ बच्चों, वैज्ञानिक युग जब आरंभ हुआ तो वैज्ञानिकों के द्वारा
मानव ने अपने जीवन में बहुत से आरामदायक वस्तुएं बनाई। अपने जीवन में बहुत सी आरामदायक वस्तुएं बनाई और इसके अतिरिक्त बहुत सारे मशीनों का भी निर्माण कार्य हुआ, जिसमें मानव को अपने कार्य को करने में काफ़ी आसानी हुई। और इस तरह से देखिए कि हम पाषाण युग से लेकर के आज कंप्यूटर के युग तक पहुंच गए हैं। कैसे पहुँचे? हम उन्हीं प्राकृतिक संसाधनों का अच्छे से उपयोग मानव ने करना सीख लिया और पाषाण युग से लेकर के आज हम कंप्यूटर के युग में प्रवेश कर चुके हैं। मानव ने अंतरिक्ष की भी खोज कर ली, जिन देशों ने प्राकृतिक संसाधनों का अधिक विकास किया है, जिन देशों ने बच्चों प्राकृतिक संसाधन जो हैं उनका अधिक से अधिक विकास किया है, वो आर्थिक स्तर पर भी बहुत अधिक विकास कर चुके हैं। वे देश आर्थिक रूप से बहुत विकसित हैं। और जो देश आर्थिक रूप से विकसित हैं, परंतु जो देश प्राकृतिक संसाधनों का आर्थिक विकास नहीं कर सके हैं, वे देश आर्थिक दृष्टि से आज भी पीछे हैं, आज भी वो पिछड़े हुए हैं। और दूसरा पॉइंट है प्राकृतिक संसाधनों का वितरण। किस तरह से प्रकृति ने अपने संसाधनों का कैसे वितरण किया है? तो बच्चों, प्रकृति जो है वह हमें अपने संसाधनों का वितरण जो उसने किया है वह सब जगह सामान्य नहीं किया है, सब जगह सामान्य नहीं है। कहीं देखिए, कहीं उपजाऊ मिट्टी है तो कहीं की अनुपजाऊ मिट्टी है, कहीं पहाड़ हैं, कहीं मैदान हैं, कहीं झील झरने हैं, तो कहीं पे मरुस्थलीय इलाका है। तो इस तरह से जो प्रकृति ने अपने संसाधनों का वितरण किया है वह हर जगह सामान्य नहीं है। कहीं की हवा गर्म है बच्चों तो कहीं की ठंडी है, कहीं की जलवायु नम है तो कहीं की कठोर है। तो इसी तरह से प्रकृति जो है अपने संसाधनों के वितरण में हर जगह समानता नहीं दी है। समानता बच्चों हमको बनानी पड़ी। कहीं की जो मिट्टी है वहाँ वर्षा क्षेत्र के जो इलाके हैं वहाँ जो है अच्छी उपज है, कहीं वर्षा क्षेत्र के जो कुछ क्षेत्रों में वर्षा कम होती है वहाँ जो है कृषि का विकास कम है, उपजाऊ भूमि वहाँ पे नहीं है। और इसके बाद प्राकृतिक पर्यावरण का मानव के साथ अंतः संबंध, यानी प्रकृति और मानव के बीच जो आंतरिक संबंध है वो। तो बच्चों, प्रायः यह देखा जाता है कि जिन क्षेत्रों में प्राकृतिक पर्यावरण मानव जीवन के अनुकूल है, जिन क्षेत्रों में प्राकृतिक पर्यावरण जो है वह मानव जीवन के अनुकूल है, वहाँ मानव ने अधिक विकास किया है। परंतु जहाँ मानव के अनुकूल प्राकृतिक पर्यावरण नहीं है वहाँ पे मानवीय विकास आज भी कम है। और बच्चों, यहाँ पे अभी भी कुछ जनजातियाँ हैं, जैसे कि कांगो अफ्रीका में पिंगी और कालाहारी के बुशमैन, और भारत में भी ऐसे ही कई जनजातियाँ प्रचलित हैं जो जंगलों की ही संपदा पर ही निर्भर हैं। जंगलों की संपदा पर ही वो आज भी निर्भर हैं। परंतु कुछ प्राकृतिक पर्यावरण को मानव ने अपने अनुकूल बना लिया है। कुछ प्राकृतिक पर्यावरण को बच्चों मानव ने अपने अनुकूल बनाने का पूरा प्रयास किया, जैसे मलेशिया और इंडोनेशिया के घने जंगलों को साफ करके कृषि की रोपाई की गई है। और तकनीकी विकास ने मानव के प्राकृतिक पर्यावरण को काफ़ी अपने जीवन के अनुकूल बनाने में प्रयास किया है। जैसे कि
राजस्थान का जो मरुस्थलीय इलाका है उस क्षेत्र को इंदिरा गांधी नहर ने हरा भरा बना दिया है। वो मरुस्थलीय ज़मीन थी बच्चों, वहाँ पे कुछ भी उपजाऊ नहीं हो पाता था, लेकिन मानव ने उस मरुस्थलीय इलाके को अपने अनुकूल बना लिया है। प्रकृति के अनुकूल वह नहीं है। वो इंदिरा गांधी नहर के द्वारा आज उस ज़मीन पे काफ़ी हरियाली है। तो बच्चों, आज के इस चैप्टर में बस आपको इतना ही समझाया जाएगा। अगला जो कुछ पॉइंट हैं वो अगले वीडियो में बताए जाएंगे, और तब तक के लिए धन्यवाद।